नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी हुई है। भाजपा और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी उत्तर विधानसभा के मैदान में उतरी हुई है। साथ ही निर्दलीयों का भी घमासान मचा हुआ है। इसी क्रम में निर्दलीय प्रत्याशी मोहसिन अली खान द्वारा उत्तर विधानसभा के खानू गाँव में जनसंपर्क किया गया। इस जनसंपर्क में खानू गांव की जनता का मोहसिन अली खान को भारी समर्थन मिला। निर्दलीय प्रत्याशी मोहसिन अली खान को खानू गांव के लोगों ने अपनी समस्या से अवगत कराया, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मोहसिन अली खान द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं खानू गांव की दुर्दशा को बदल कर रख दूंगा। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मोहसिन अली खान द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा गया, आज मेरे द्वारा खानू गांव का जनसंपर्क किया गया तो मैंने देखा खानू गांव की हालत बद से बदतर पड़ी हुई है। ना नालियां सही से बनी है, ना ही सड़कों का निर्माण किया गया है। वर्तमान विधायक 5 साल में 5 बार भी खानू गांव की सुध नहीं लेने पहुंचे। खानू गांव के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया गया है। अगर बड़ी झील की दूसरी तरफ देखें तो अपर लेक की तस्वीर देखें, जहां की कीमतें आज आसमान छू रही है। वहीं उसके विपरीत खानू गांव बदहाली की आगोश में समाया हुआ है। ना तो यहाँ बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया गया है और ना ही बच्चों के लिए कोई प्लेग्राउंड है यहाँ मौजूद है। मैं वादा करता हूँ खानू गांव में सबसे पहले बच्चों के लिए पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक वाला एक अच्छा स्कूल बनवाऊंगा और बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी यहाँ पर निर्माण करवा कर बच्चों का भविष्य उज्ज्वलता की ओर ले जाऊंगा। देखिए, मैं जनता का रिस्पांस लेने यहाँ पे नहीं आया हूँ, ना अपने ऊपर हार फूल माला डलवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि इस भोपाल शहर के अंदर 240 साल बेगमात ने हुकूमत करी, नवाबों ने, बेगमात ने हुकूमत करी, और मुझे शर्म आती है, अफसोस होता है कि उस बेगमात के और उस नवाबी शहर के अंदर आज खानुआओं की ये हालात। आज मैं देखता हूँ एक तरफ कि ये खानुआओं के हालात तालाब के इस तरफ ऐसे हैं, और तालाब के दूसरी तरफ जो हालात हैं, अगर आप देखेंगे अपर लेक और लेक तरफ जहां लाखों करोड़ों और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो ये सीधा सीधा फर्क क्यों? हमने जिस विधायक को 5 बार जिताया, उसने 5 बार मुड़कर भी खानुगांव के अंदर नहीं देखा। और 5 बार तो त्योहार भी आ जाते हैं और त्योहारों में आदमी एक बार आ जाता है, लेकिन 5 बार जिताने के बाद 25 साल आप लोगों ने उनको ताज पहनाया और 5 बार उन्होंने खानुगांव जैसे क्षेत्र के अंदर मुड़ के नहीं देखा। मैं बात करता हूं बच्चों से, जब बच्चों से मैं मिला तो मैंने देखा, उनसे पूछा कि तुम लोगों के लिए खेलने का स्थान कहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि यही हमारी सड़कें हैं और यही हमारे लिए मैदान है और यही हमारे लिए ग्राउंड है, यही गलियां हमारे लिए ग्राउंड है। जब मैं अपनी माँ बहनों के पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास आने जाने का साधन कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे आने जाने का साधन खानुगांव के अंदर नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट जहां से इस शहर से हम दूसरी जगह जा सकें, ये ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है। जब मैं अपने भाइयों के पास गया और भाइयों से जब मैंने यहाँ का हाल पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई रोजगार का अवसर नहीं है। और मैंने उनके बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में उनसे पूछा तो यहाँ मुझे पता चला कि सिर्फ 8वीं क्लास तक यहाँ पे स्कूल है, ना 10वीं तक स्कूल है, ना 12वीं तक स्कूल है, ना बच्चों के लिए पढ़ने के लिए यहाँ पे कोई शिक्षा का मंदिर है, ना बच्चियों के लिए यहाँ कोई शिक्षा का मंदिर है, ना आने वाला इंस्टीट्यूट है, ना कॉलेज है। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मुझे खानुगांव के अंदर नजर आया। और जब मैंने यहाँ पे सड़क, नाली, और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, आप ये देखिएगा, ये तक बंद है। जैसे मंदिर, जैसे पवित्र स्थान के अंदर हम जहाँ पे रहते हैं उस जगह पे भी नजर नहीं है कि वहां पे एक लाइट लगा दें। पूरा खानुगांव अंधेरे में है। मैं मानता हूं उत्तर विधानसभा पूरे अंधेरे के अंदर है और यहाँ से इनकलाब शुरू होगा और इनकलाब बरका होगा। और मैं आपको बता दूं कि खानुगांव के अंदर उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मुझे जनता ने ये विश्वास दिलाया है कि पूर्ण बहुमत से यहाँ से मैं जीत के आऊंगा और इन लोगों का साथ मिलेगा, इन लोगों की मोहब्बत मिलेगी, तो मैं यहाँ पे दिन होगा रात होगा, मैं उनकी परछाई नहीं गिरने दूंगा। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खानुगांव को वही इज्जत दिलाऊंगा, खानुगांव को वही सम्मान दिलाऊंगा जो तालाब के उस पार अपर लेक का है, जो तालाब के उस पार लेक व्यू कॉलोनी का है। मैं इसी सम्मान के साथ जो है खानुगांव को भी निश्चित कराता हूं कि खानुगांव के सारे रहवासियों को आने वाले वक्त के अंदर मैं जी जान लगाकर जितने भी पट्टाकरण मुझको कराना है सरकार से मैं लड़ूंगा और यहाँ की प्रॉपर्टियों को वैध कराऊंगा। ये मेरी लड़ाई है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि उर्दू जुबान को लेकर कोई प्रत्याशी उसमें उतरा है चुनावी मैदान में, आपके जो बैनर है उसमें भी उर्दू जबान का इस्तेमाल किया गया है। मैंने आपको बताया कि ये भोपाल कोई आम भोपाल नहीं है, ये भोपाल पूरे आलम में जाने वाला भोपाल है। ये वो भोपाल है जिसके आलम के अंदर इंसाफ
कायम किया गया और बर्पा किया गया, और ये उर्दू जबान हमारी मादर जबान है और इस जबान के नाम से हम लोग जाने जाते थे। आज हमारी जबान को खत्म कर दिया गया। कहीं ना कहीं सत्ताधारियों ने आज हमारी भोपाल की उर्दू जबान को, आज आप देखिए, जो एक तालीमी जबान है, जो एक मरकज है जिसके अंदर, जिसमें खजाने छुपे हुए हैं, आज उस जबान को खत्म कर दिया, नस्ते नाबूद कर दिया और जमींदोज कर दिया गया है। तो मुझे लगता है ये साजिश है और ये दूरअंदेशी हमारे लोगों को, जिसको हमने 25 साल इस भोपाल का ताज पहना के रखा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी दूरअंदेशी की कमी है, कहीं ना कहीं उसके इल्म की कमी है। जिस तरफ आज हम अंधेरे में खड़े हुए हैं, आज हमारी जबान भी जमींदोज कर दी गई। पर्याप्त फंड के हिसाब से यहाँ पर विकास करा गया है, यहाँ के जो विधायक थे उनके द्वारा कहा गया है। मुझे आने वाले वक्त में मैं सारे पर्चे खोलूंगा कि किसके द्वारा कितना काम किया गया। यहाँ पे सीएम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है, लोकसभा से हमारे जो सांसद आए हैं उनका भी फंड है, महापौर का भी फंड है, नगर निगम का भी फंड है, विधायक का भी फंड है। और अगर सिर्फ फंड की वजह से वो ये कहते हैं कि कार्य नहीं किया गया, तो उन्हें गद्दी से उतर जाना चाहिए, क्योंकि ये जनाजा नहीं है कि वो उतर नहीं सकते। गद्दी से उतर दे, दूसरे को मौका दे दे, मैं बताऊंगा काम कैसे होता है। फिर क्या प्राथमिकता रहेगी खानूगांव के लिए? प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि हर मकान को मुझे लीगलाइज कराना है, चैनलाइज कराना है, पट्टाकरण कराना है इसका, और फिर उसके बाद बच्चों के लिए शिक्षा का स्थान बनाना है। मुझे 8वीं से लेके 12वीं तक का यहाँ पे स्कूल कराना है। यहाँ पे मुझको पार्क की कमी लगती है, यहाँ पे मुझे स्पोर्ट्स ग्राउंड की कमी लगती है, बच्चों को खेलने के लिए मुझे ग्राउंड बनाना है, सड़क का कार्य कराना है। यहाँ पे मुझे नालियों की कमी है, स्ट्रीट लाइट की कमी है, रोजगार के मुझे अवसर बनाने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके का वातावरण बनाना है कि खानूगांव जो है वो अपर लेक, खानूगांव जो है वो लेकव्यू कॉलोनी से बेहतर हो, और उसके रेट भी वो हो जो लेकव्यू कॉलोनी के 15,000 और 20,000 रुपए स्क्वायर फीट के रेट जो है खानूगांव के अंदर भी होना चाहिए। क्योंकि खानूगांव जो है बड़े तालाब की परछाई है, एक तरफ अपर लेक है तो दूसरी तरफ खानूगांव है। मैं मानता हूं कि पूरा भोपाल आने वाले वक्त में खानूगांव के नाम से जाना होगा। इसके अंदर इस तरीके के सौंदर्यकरण कराऊंगा मैं, और ऐसा मेरे पास मास्टर प्लान है कि यहाँ से लेके एक रिंग रोड कनेक्ट करेंगे, जिसके अंदर पूरी तरीके से हम खानूगांव का वॉकवे जो है वो अपर लेक तक कनेक्ट कर सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।